हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रेडिशन पे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि ये यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा था डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। हम लोगों ने डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था और मैंने कहा था कि कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ रह गई थी जिसे मैं कि इस वीडियो में डील कर दूँगा। तो उसे जो भी रह गए 2-4 डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसे हम डील कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके बारे में। डायमेंशन, व्हाट इज़ डायमेंशन, डायमेंशन क्या है दोस्तों। ये डायमेंशन इस चैप्टर में मुख्य रूप से अगर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो ये डायमेंशन से ही रिलेटेड आते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो भी रेस्ट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी रह गई है वो इसमें डिस्कस मैं कर दूँगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सवाल है व्हाट इज़ डायमेंशन, वीमा क्या है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज़ आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है आर द पावर्स, क्या होता है, पावर्स होते हैं। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो वो पावर्स होते हैं। पावर्स को या फिर आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। टू विच द बेस क्वांटिटीज़ आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, किसके ऊपर पावर जो देखा जाता है, हमें किसका देखना है, तो हमें बेस क्वांटिटी का पावर देखना है जिसको हमने यूज़ किया है उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि डायमेंशन क्या है, एक पावर्स है जो कि हमने उस फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर दिया गया वो पावर है जिसे का यूज़ हमने ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है। या फिर आप हिंदी में देख सकते हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक पर जो घात लगाया जाता है उसे ही हम लोग भौतिक राशि का विमा कहते हैं। ये जो घात कह रहे हैं इसे ही कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मूल मात्रक आप जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो वो मूल मात्रक के ही डेरिवेशन से मतलब मिलता है। ठीक है, तो मूल मात्रक उसमें आएगा, तो मूल मात्रक पर जो घात लगाएंगे हम, जो पावर डालेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, विमा कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि का विमा लिखते समय मापांक या संख्यात्मक मान को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हुआ, तो अभी हम लोग इसके बारे में आगे जब हम लोग डायमेंशन लिखाएंगे उसके बारे में इसको बता दूंगा। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसिडर्ड, इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड मतलब होता है ये मापांक। ये जो आपने देखा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मापांक यानी कि संख्यात्मक मान को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं किया जाता, आर नॉट कंसिडर्ड, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को हिंदी में कहते हैं मूल भौतिक राशि। ये कुछ मूल भौतिक राशि है जिसका विमा मैंने लिखा है। देखिए, मास द्रव्यमान जिसका कि डायमेंशन होता है एम से डिनोट किया जाता है द्रव्यमान को। ठीक है, उसके बाद लेंथ, देखिए लेंथ को डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल एल से। टाइम को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। टेम्परेचर यानी तापमान को डिनोट किया जाता है कैपिटल के और थीटा से। और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को जो डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल ए, और कहीं कहीं पर आपको आई भी देखने को मिल सकता है। जनरली हम लोग ज़्यादातर ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना मूल भौतिक राशि है और उससे संबंधित उसको डिनोट किया जाता है। एक्चुअल में ये विमा नहीं, आप मत सोचिएगा कि ये एम और एल टी ये सब उसके डायमेंशन या फिर विमा है। विमा नहीं है ये, इसके ऊपर जो ये पावर्स देख रहे हैं ना, ये इन सब के पावर क्या है, 1 है। तो ये जो 1 है इन सब का डायमेंशन होगा, ना कि एल एम, वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको सूचित किया जाएगा। कहीं पर एम लिखा रहेगा कैपिटल में तो हम समझेंगे वो मास है, एल है तो लेंथ, टी है तो टाइम, और केल्विन के है तो आपका टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाएगा ए से, या फिर कहीं कहीं पर आई भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम लोग ये डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए,
देखिए हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए सीखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट से पहले लेते हैं एरिया, हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई है तो 1 मिनट। और हमने ये भी कहा था कि डायमेंशन जब भी लिखते हैं डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट जो आप लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ एरिया का हम लोग डायमेंशन लिखने वाले हैं ना, तो एरिया को कवर कर देंगे, और ये लेंथ का लिखने वाले हैं, लेंथ को हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L, और चूँकि ये चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का तो लेंथ ही तो है, चौड़ाई भी क्या है एक प्रकार का लेंथ ही है, लंबाई है, तो इसका भी क्या हो जाएगा L। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेस जब सेम होता है, जो इसकी पावर्स होती है, जब मान लीजिए ये a है ना, a⁻x है, a⁻y, ये दोनों अगर जो मल्टीप्लाई में है और इन दोनों का बेस सेम है, देखिए यहाँ पर भी a है, ये भी a है, तो ऐसे कंडीशन में जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो ये देखिए पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, बेस देखिए सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो L² इसका डायमेंशन हो जाएगा एरिया का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, आयतन, आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का क्या होता है L, चौड़ाई भी एक लेंथ है, इसका भी हो जाएगा L, ऊंचाई भी क्या है एक लेंथ ही तो है, इसका भी हो जाएगा L। तो L1 1 1, तो L⁻ क्या हो जाएगा 3, सबका पावर जुट जाएगा। उसके बाद थर्ड में देख लीजिए डेंसिटी। कोई हिंदी में कहा जाता है घनत्व। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है हम लोगों ने भी यहाँ पर बताया आपको, मास का क्या होता है m, और आयतन, आयतन का भी हम लोगों ने निकाला है L⁻3। तो और आप लोग ये जानते होंगे कि a⁻, अगर x यहाँ पर पॉजिटिव में, अगर ये डिवाइड में लाइएगा a⁻−x हो जाता है। कहीं कहीं पर अगर a⁻−x अगर ऊपर है, इसको जब हम लोग अपॉन में लाते हैं a⁻+x हो जाता है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, ये तो m हो गया, और ये जो L है, L⁻ नीचे में 3 जो है वो पॉजिटिव है, जब हम लोग इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब इन दोनों को साथ लिख देंगे m L⁻−3, ये क्या हो गया डेंसिटी का। एक बात है फ्रेंड्स, कई बार आपसे पूछ सकता है कि इसका यूनिट बताइए क्या होगा। जैसे कि आपसे कई बार पूछ दिया कि एरिया का SI यूनिट बताइए क्या होगा, है ना, आपसे पूछ दिया कि एरिया का SI मात्रक क्या होगा बताइए। तो मान लीजिए आपको डायमेंशन तो आपको आता है निकालने, अगर आपने डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया तो आप जो है इसका यूनिट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे SI यूनिट अगर बोला निकालने के लिए, तो आप जानते हैं लेंथ का स्क्वायर है, इसका मतलब लेंथ को हम लोग जो है ना लंबाई को मापते हैं किस में, SI यूनिट में। जब हम लोग लंबाई को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम लोग मेज़र करते हैं मीटर में मेज़र करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर L² है, इसका मतलब ये हो गया मीटर। ठीक है, पावर 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा एरिया का SI मात्रक हो जाएगा मीटर²। उसी प्रकार से अगर आपसे आयतन का पूछे SI मात्रक बताइए, आयतन का SI मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का SI मात्रक क्या हो जाएगा L⁻3 है। L क्या है लेंथ है, लेंथ को SI यूनिट में हम लोग क्या किस चीज़ में मेज़र करते हैं तो मीटर में मेज़र करते हैं, तो पावर 3 थी, यानी हो जाएगा मीटर³। तो आपका ये जो आयतन है, आयतन का SI मात्रक क्या हो जाएगा मीटर³। और अगर जो आपने मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि घनत्व का SI मात्रक बताइए क्या होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर m क्या है मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग मेज़र करते हैं kg में। ठीक है, और
एल क्या है, लेंथ है, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, पावर -3 है तो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये किसका यूनिट हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया किसका, डेंसिटी का। तो कहने का मतलब अगर आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना आता है तो आप बहुत ही ईजिली आप मात्रक भी बता सकते हैं। जो एक चीज़ और हम अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपसे एसआई मात्रक पूछा, चलिए हमने बता दिया। अगर कई बार एग्जामिनर ये पूछ दे कि आप बताइए इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, मान लीजिए पहले क्वेश्चन में जो हमारा एरिया था, एरिया का कई बार पूछ देगा, एरिया का सीजीएस यूनिट बताइए, सीजीएस मात्रक क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एरिया का सीजीएस मात्रक क्या होगा, आप जानते हैं कि एरिया का जो, एक मिनट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में सबको ले लीजिएगा, इन सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में ले लीजिएगा। देखिए एरिया का हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन लिखा है एल, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर। देखिए हमसे पूछा गया है सीजीएस वैल्यू, तो सीजीएस मात्रक पूछा है तो सीजीएस में देखिए ये क्या होता है, सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम, और ये होता है सेकेंड। अगर आपसे लेंथ का पूछे सीजीएस में तो हो जाएगा सेंटीमीटर, अगर आपसे द्रव्यमान का पूछे तो हो जाएगा ग्राम, और टाइम का पूछे तो आपसे क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये एरिया जो है ये डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, मतलब कि लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ को आप मेज़र किस में किया जाता है, सीजीएस में, सेंटीमीटर में। तो इसका जो ये हो गया सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी में आपसे पूछ देगा कि आयतन का बताइए, आयतन का सीजीएस मात्रक, आयतन का अगर आपसे सीजीएस मात्रक पूछ दे तो क्या कीजिएगा। अभी आपने देखा कि आयतन का जो विमा होता है वो कितना अभी हमने निकाला है, आयतन का विमा होता है एल क्यूब, L⁻³ होता है ना, L⁻³ होता है। तो आयतन L⁻³ हो गया, तो एल, इसका अगर सीजीएस वैल्यू, सीजीएस मात्रक पूछे तो सीजीएस मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है सीजीएस में, ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर लेंथ, ये हो जाएगा सेंटीमीटर⁻3, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होता है सीजीएस मात्रक किसका, आयतन का। इस तरह से आप अगर जो डायमेंशन को बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं, उससे आपको एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एफपीएस मात्रक कुछ भी पूछे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 4th नंबर हम लोग लिखते हैं चाल, इंग्लिश में कहा जाता है स्पीड। दूरी बटा समय, हम लोग इसका डायमेंशन लिखेंगे ना, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का हमने बताया था एल, और टाइम क्या है इसका हमने बताया था टी। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर पावर 1 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका LT-1। ठीक है, कोई आपसे पूछ दे कि इसका एसआई मात्रक बताइए, स्पीड का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा, तो आप जानते हैं ये एल है, एल क्या है, दूरी यानी लंबाई, लंबाई का होता है मीटर। ठीक है, और ये टाइम है, टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद देखिए 5th नंबर में पूछ देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन बताइए क्या होगा, हिंदी में इसको कहते हैं वेग। ठीक है, तो वेग का डायमेंशन क्या होगा, वेग होता है विस्थापन, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ भी है, विस्थापन अपॉन में समय। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
इस ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये जो विस्थापन है क्या है, स्थान में परिवर्तन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर भी लंबाई को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो लंबाई का क्या होता है हमने बताया था एल, और टाइम का होता है टी। तो सेम जिस तरह से हमने ऊपर में किया है, तो इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। अगर इसका पूछ दे SI मात्रक कि बताइए इसका SI मात्रक क्या होगा, तो सेम ऊपर वाला ही हो जाएगा। एल का हो गया मीटर और टाइम है तो सेकेंड पर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। और अगर आपसे पूछ दे 6, अगर इसमें से पूछ दिया जाए आपसे त्वरण का, त्वरण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, इसको क्लोज ब्रैकेट। क्या आता है वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर हमने लिखवाया हुआ है आपको वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में हो जाएगा टाइम ड्यूरिंग द चेंज इन वेलोसिटी। तो देख लीजिए, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। आप बताइए कि वेग मतलब कि एक तरह से स्पीड के टाइप का ही है। मैं आपको बताऊंगा स्पीड और वेग कैसे अलग है। दोनों का डायमेंशन देखिए सेम है, दोनों का SI मात्रक सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूँगा वो स्पीड और यही वेलोसिटी से संबंधित ही होने वाले हैं, मोशन से संबंधित होंगे। तो उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स इसके में बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो फिलहाल में भी समझिए कि वेग जो होता है ये भी जस्ट लाइक स्पीड की तरह है। मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है, वेग है, कभी बॉडी पॉइंट A पर था, इसका वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड था, और मान लीजिए थोड़े टाइम बाद ये बॉडी पॉइंट B पर पहुंच गया। A से कहाँ पहुंच गया, B पर, और जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर देखा कि इसका जो वेग था अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। मान लीजिए अब क्या हो गया था, हमारे 2 मीटर पर सेकेंड इसका यहाँ पर वेग को देखा गया। अगर हम पूछेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए, इन दोनों के वेग में परिवर्तन बताइए, तो क्या लिखिएगा 5 - 2, है ना। देखिएगा 5 - 2 यानी कि 3, ये 3 क्या होगा मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये भी क्या निकला, यानी कि वेलोसिटी का अंतर क्या निकला, एक वेलोसिटी तो निकला। इसका मतलब यहाँ जो वेग में परिवर्तन है, इसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वहाँ पर किसका डायमेंशन, वहाँ पर हम लोग वेग का डायमेंशन लिख पाएंगे, क्योंकि आप ही देख रहे हैं यहाँ पर भी ये वेग है, ये भी वेग है, और इसका जब हमने परिवर्तन मतलब कि इन दोनों में अंतर निकाला, परिवर्तन मतलब क्या बदलना, किस तरह से बदल रहा है, तो यहाँ 5 से क्या हो गया 2, यानी क्या हुआ 3 घटा। तो 3 जो है ये अंतर, ये भी क्या है एक तरह का वेग ही तो है, ये कुछ और तो निकला नहीं। देखिए ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। इसका मतलब वेग में परिवर्तन भी क्या होगा, वेलोसिटी ही होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन भी हमने निकाला है क्या, LT - 1, LT - 1 हमने डायमेंशन निकाला है इसका। और परिवर्तन में लगा समय, तो समय क्या होता है T। यहाँ पर देखिए LT - 1, और ये T ऊपर आएगा तो T टू दी पावर -1, तो LT - 1 क्या आ जाएगा LT टू दी पावर -2, ठीक है। कई बार आपसे इससे इसका SI मात्रक अगर पूछे तो कैसे निकालिएगा, SI मात्रक हो जाएगा लेंथ होता है मीटर, टाइम हो गया सेकेंड, पावर -2, ये हो गया क्या SI मात्रक। अगर आपसे CGS मात्रक पूछे, CGS मात्रक अगर आपका त्वरण का पूछे कि त्वरण का CGS मात्रक बताइए, तो आप फटाक से आपको अपना डायमेंशन लिख लीजिएगा LT - 2, और फिर उसी से आप लोग इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। लेंथ है L फॉर लेंथ में को मेज़र करते हैं हम लोग किसमें, सेंटीमीटर में, और टाइम का तो सेकंड सभी में होता है, तो माइनस, ये हो गया आपका क्या CGS मात्रक। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब हम लोग लिखेंगे बल का, फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण।
द्रव्यमान का क्या होता है, मास यानी कि m। त्वरण का भी हम लोगों ने निकाला हुआ है कितना, Lt-2। तो ये हो जाएगा mLt-2। ओके, ये क्या निकल गया डायमेंशन किसका, ये निकला फोर्स का डायमेंशन, यानी कि बल का डायमेंशन ये निकला आपका mLt-2। अगर आपसे पूछ दे इसका SI मात्रक, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि SI मात्रक या CGS मात्रक कुछ भी पूछेगा निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे आप हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये मास है, तो मास का SI मात्रक में अगर हम लोग द्रव्यमान को मेज़र किस में करते हैं, तो kg में मेज़र करते हैं। ये लेंथ है, लेंथ को मेज़र किस में करते हैं, तो मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, CGS पूछेगा तो CGS भी उसी प्रकार से हम लोग निकाल देंगे। अगर बल का पूछे CGS तो हम लोग जानते हैं मास को मेज़र किया जाता है CGS में ग्राम में, और लेंथ को मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर में, और ये हो जाएगा सेकेंड और -2, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 8th नंबर में आप लोग देख सकते हैं मोमेंटम। इसको कहा जाता है संवेग। ठीक है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका हम लोग लिखने वाले हैं डायमेंशन, इसलिए इसको क्लोज ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद मास का क्या होता है m, वेलोसिटी का हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है Lt-1, तो ये हो जाएगा mLt-1। इसका भी अगर आपसे SI मात्रक पूछे तो सिंपली आप इसका क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। 9th में देख सकते हैं, 9th में हम लोग चलेंगे वर्क, इसको कहा जाता है कार्य। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला हमने लिखवाया हुआ था आपको, बल गुना विस्थापन। बल का भी हम लोगों ने निकाला है कितना, mLt-2, और विस्थापन का कितना, विस्थापन चूँकि लेंथ होता है तो इसको हो जाएगा L, यहाँ पावर 1, L पर पावर कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, और T पर पावर -2 तो है ही। ये क्या हो गया, वर्क का डायमेंशन mL/T⁻²। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी। आप देख लेते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, नहीं पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम लोग देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसका डायमेंशन हम लोगों को लिखना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 12mv²। कहने का मतलब ये हुआ, m मतलब हो गया मास, लिख देते हैं पूरा पूरा, और v का होता है वेलोसिटी यानी कि वेग का स्क्वायर। तो 12 × द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। तो हाफ, जब हम लोग डायमेंशन लिख रहे होते हैं, आप लोगों को मैंने एक पॉइंट लिखवाया था अभी कि डायमेंशन लिखते टाइम हम लोग मतलब कि संख्यात्मक मान को मतलब कि नहीं लिखते हैं, संख्यात्मक मान को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो ये जो आपको 1/2 है इसको कंसीडर नहीं करना है, मास को सीधा लिख देना है m, और ये जो वेलोसिटी होता है इसका क्या होता है Lt-1 और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा m, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2, यानी कि ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपको सबको जब एक साथ करेंगे mL/T⁻²। ये क्या हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है,
गुरुत्वीय त्वरण। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये जो होता है कोई भी बॉडी होती है ना, कोई बॉडी अगर उसका वेट m है, यदि मास उसका वेट नहीं, मास अगर उसका m है, अगर ये इस तरह से रखा गया है, मान लीजिए कहीं पर, ठीक, टेबल पर रखा हुआ है, मान लीजिए इसको इस तरह से, ये आपका इस प्रकार से टेबल पे रखा गया है, ये मास, इसका जो मास है क्या है m, ठीक है। तो इस पर बताइए जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा नीचे, और ये जो अर्थ फोर्स लगाता है वो होता है mg के बराबर, ठीक है। मास इंटू ये जो g, ये जो स्मॉल g देख रहे हैं, ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, एक प्रकार फोर्स ही तो है, यानी कि F इक्वल टू mg, ठीक है। तो g का हम लोग को निकालना है, g को ये बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो गया F अपॉन में m। ये जो F क्या है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका अर्थ द्वारा जिसको खींचा जा रहा है, कितने बल से खींचा जा रहा है, तो ये mg तो है, इसीलिए हमने लिखा F बराबर mg, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, तो mg के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग g को निकाल लेंगे F अपॉन में m, और इसका हम लोग लिख देंगे डायमेंशन। तो F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना, ये देखिए m/L/t - 2, तो यहाँ पर लिख देंगे m/L/t - 2, और यहाँ पर m का ये तो m हो गया, ठीक है। ये देखिए ऊपर और नीचे m है, तो यहाँ पर देखिए m की पावर 1 - 1 L t⁻⁻2, तो m की पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि m की पावर 0 हो जाएगा, इसका मतलब m हो जाएगा ख़त्म। किसी भी संख्या की या किसी भी चीज़ के पावर अगर जो आपका 0 हो जाता है, m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0, इन सब की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 - 1 m तो आपका 1 हो गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ क्या, L t - 2, और यही आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन, ठीक है। तो देखिए, यानी आपने देखा होगा अभी हम लोग ने एक्सेलरेशन का निकाला था पीछे तो हमने देखा था L t - 2 आया था, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फिर एक्सेलरेशन हो, दोनों का क्या होता है, सेम होता है डायमेंशन, ठीक है। तो मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाता है हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में लिख देंगे क्या, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना हाइट, यानी कि ऊंचाई। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लिखना है, इसको पहले स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, देखिए मास का हमने बताया था डायमेंशन क्या होता है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी हम लोगों ने निकाला था L t - 2, और हाइट क्या आता है, ऊंचाई भी क्या है, एक दूरी है, लेंथ है, इसका क्या हो जाएगा L। तो यहाँ पर देख सकते हैं m L⁻, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और t⁻⁻2, यानी कि एनर्जी चाहे आपको काइनेटिक हो या फिर पोटेंशियल हो, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। अगर आपको SI मात्रा कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा kg, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेकेंड -2, ठीक है। इसी प्रकार से जिस तरह से मैंने सबका आपको SI मात्रा को CGS मात्रा बताया, पर सेम उसी तरह से सभी का निकाला जाता है। यानी अगर आप डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको मात्रक में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद और भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप कि आपको डायमेंशन समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, धन्यवाद।